हेलो बच्चों, आइए आज दूसरा पाठ लेकर आए हैं इतिहास का, कक्षा 10वीं का। पाठ का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसके कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। बार बार कमेंट आ रहा था, सर इतिहास का भी वीडियो बनाइए, इतिहास का भी वीडियो बनाइए। तो आइए आज हम लेकर आए हैं समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें निजी लाभ नहीं, पूरे समाज के लाभ को देखा जाता है, यानी पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की प्रक्रिया है। और साम्यवाद जो है, निजी लाभ इसमें ज्यादा देखा जाता है। ये साम्यवाद की प्रक्रिया है। और समाजवाद क्या है? जिसमें पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की प्रक्रिया है। तो समाजवाद और साम्यवाद के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, रूस में जार का क्या अर्थ होता था? तो किताब जब पढ़ा रहे थे तो उस समय हम बताए थे कि रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? जार कहते थे। क्योंकि उस समय का, जिस समय रूसी क्रांति हुई, इस समय वहां का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। तो रूस के सम्राट का मतलब जार। तो यानी यही कह रहा है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है? पीने का बर्तन, रूस का सामंत कि रूस का सम्राट? तो होगा रूस का सम्राट। दूसरा है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? यानी इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवम को। किसको माना जाता है? रॉबर्ट ओवम को। तीसरा है, रूस की बोल्शेवी क्रांति के समय किसका शासन था? अभी बताएं, जार निकोलस द्वितीय। चौथा प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। रूसी में ना क्रांति हुई, रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के पहले वहां के किसानों की स्थिति दयनीय थी, मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। तो निजी लाभ के लिए वहां रूस का सम्राट जो जार निकोलस द्वितीय था, वो निजी स्वार्थ के लिए जो उसको अच्छा लगता था वो करता था। उसको समाज का कतई भी उसके सुख दुख की कोई चिंता नहीं थी। तो पहला साम्यवादी शासन का प्रयोग कहां हुआ है? तो रूस में। 5 नंबर है, बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेवी क्रांति वास्तव में नवंबर 1917 में हुई थी। नवंबर 1917, ये हमारा ऑप्शन बी होगा। 6 नंबर है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन ट्रास्टकी ने किया था ना। वो देखिए तो है ट्रास्टकी। हाँ, सी नंबर में है, ट्रास्टकी ने किया था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में, रूस में, तो जर्मनी में। 8 नंबर है, दुनिया के मजदूर एक हो, किसने कहा था? दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट नारा बना था। क्यों? क्योंकि जब समाजवाद की विचारधारा चलने लगी, जब लोग जागृत होने लगे रूस में, तो जार निकोलस द्वितीय को गद्दी से हटाने के लिए कई तरह की प्रथाएं शुरू हो गई। लोग अब उनके विरुद्ध आवाज उठाने लगे। जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। उसे समाज का कोई भी सुख दुख का कोई चिंता नहीं था। तो कार्ल मार्क्स आया, लोगों को जागरूक किया और वो बोला कि जो हमारा अधिकार है वो मांगने से नहीं मिलेगा, लड़ने से मिलेगा। इसलिए है दुनिया के मजदूर क्या हो जाओ? एक हो जाओ। ये भी एक नारा बोला था कि मजदूरों के पास बेड़िया खोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ठीक है ना? तो इसने कहा 2 तरह का समाजवादी व्यवस्था थी। जब हम बुक पढ़ा रहे थे तो उसमें विधिवत बताया है कि समाजवादी व्यवस्था क्या थी? 2 तरह की थी। एक रूस, एक कार्ल मार्क्स के पहले की समाजवादी जो स्वप्नदर्शी थी, और कार्ल मार्क्स और उसके बाद का जो समाजवादी व्यवस्था था वो कैसा समाजवादी व्यवस्था? वैज्ञानिक समाजवादी। यो कभी कभी पूछ देता है कि समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को ही माना जाता है। ठीक है? तो कार्ल मार्क्स से कुछ क्वेश्चन। और उसके पहले का जो समाजवाद था वो स्वप्नदर्शी समाजवाद था।
केवल सपना देखते थे कैसे हो जाता, ये हो जाता। लेकिन इसने आया तो बोला कि जो हमारा हक है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। इसलिए हे दुनिया के मजदूरों क्या हो जाओ, एक हो जाओ। तो दुनिया के मजदूरों एक हो किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। 9 नंबर है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो 1861 में हुआ था। कब हुआ था, 1861 में हुआ था। 10 नंबर है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सभी लोग जानते हैं 1 अप्रैल को। नहीं, 1 अप्रैल को तो मूर्ख दिवस मनाया जाता है। हमको भी एक बार बच्चे लोग मूर्ख बना दिए थे। वो देखिएगा, आप लोग मत बनिएगा। 1 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, मूर्ख दिवस। और 1 मई को मनाया जाता है आपका क्या, 1 मई को मनाया जाता है आपका मजदूर दिवस। नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। 4 जून को, 1 दिसंबर को, 15 अप्रैल को कि 8 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। 12 नंबर, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, यानी समाजवादियों की बाइबिल। तो किसको कहा जाता है, दास कैपिटल को, कि वार एंड पीस, की स्पार, की कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो वार एंड पीस नहीं, दास कैपिटल। ये समाजवादियों की बाइबिल है। किसने लिखा था दास कैपिटल, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। 13 नंबर है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, यानी दास कैपिटल जो समाजवादियों का बाइबिल जिसे कहा जाता है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1848 में, कि 1864 में, कि 1867 में, कि 1883 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो लुई ब्ला यूटोपियन समाजवादी था। सेंट साइमन ये भी यूटोपियन समाजवादी था। कार्ल मार्क्स नहीं था। रॉबर्ट ओबम, ये सब यूटोपियन समाजवादी थे। ये सब अपने अपने विचार दिए थे जिससे समाज का भला हो सके, कैसे समाज में जागरूकता लाई जा सके। ये सब यूटोपियन समाजवादी थे। ये भी समाजवादी था, लेकिन ये यूटोपियन समाजवादी नहीं था। कार्ल मार्क्स इसका आंसर होगा। 15 नंबर, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1921 में। 1921 में ये नई आर्थिक नीति दिया था, NEP पूछ देता है कभी कभी। NEP किसने दिया था, यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, यानी नई आर्थिक नीति कौन दिया था, तो लेनिन ने। कब दिया था, तो 1921 में। और मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में इसकी मृत्यु हुई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। 16 नंबर है, रूस में किस राजवंश का शासन था, तो रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था। किसका, तो रोमनोव राजवंश का। ये होगा, ए होगा ऑप्शन। 17 नंबर, ये दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा बोर्ड हमारा तिरछा है दोस्तों, इधर उधर करके काम चलाइएगा। देखिए 17 नंबर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, MN राय, PN राय, PC राय, KN सेन। ये प्रश्न आपके लिए रहता है, आप ये कमेंट कर बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, ठीक है दोस्तों।